देश भर में आज से 10 दिन तक चलने वाला गणेशोत्सव या कहें कि महोत्सव शुरू हो चुका है और इस मौके पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुंबई के लाल बाग के राजा की कहानी, यानी कि उस गणपति की कहानी जिनकी महिमा मुंबई नहीं बल्कि पूरे देश में है। लाल बाग के राजा की मूर्ति मुंबई में सबसे ऊंची होती है, लेकिन सिर्फ भव्यता ही लाल बाग के राजा की शान नहीं बढ़ाती। ऐसी कई और खूबियां हैं जिनकी वजह से यहाँ के गणपति की भक्तों में विशेष मान्यता है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सतदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भक्तों को दर्शन देने आ गए नवसाचा गणपति, यानी मन्नतों के गणपति। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। मुंबई के लाल बाग में सज गया है दरबार। नंदन निच दिन गुण गावे, जय देव जय देव। इस दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ किसी से कोई भेद नहीं, क्योंकि ये लाल बागचा राजा का दरबार है। आप चाहे मुंबई में हो या देश के किसी और कोने में, लाल बागचा राजा की भव्यता पर मोहित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। वैसे तो मुंबई के हर कोने में गणपति की स्थापना की गई है, लेकिन उन सब में लाल बाग के राजा सबसे अहम हैं। 10 दिनों तक चलने वाले गणपति महोत्सव के दौरान लाल बाग के गणपति के दर्शन के लिए हर रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। क्या आम और क्या खास, हर कोई यहाँ बप्पा के चरणों में सिर झुकाता है। बप्पा की एक झलक पाने के लिए, उनकी आरती का हिस्सा बनने के लिए लोग घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। हो भी क्यों ना, आखिर लाल बाग के राजा मन्नतों के गणपति जो हैं। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से जो भी मुराद मांग लो वो जरूर पूरी होती है। चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, गिरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। मुंबई में लाल बाग के राजा ऐसे अकेले गणपति हैं जिनके पहले दर्शन के लिए ही लाखों की भीड़ जुटती है। और लाल बाग के भव्य गणपति के पहले दर्शन का कार्यक्रम भी बेहद खास होता है। तारीख और वक्त पहले से बता दिया जाता है। आमतौर पर गणेश चतुर्थी के ठीक पहले मुख्य दर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है। लाल बाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के कार्यक्रम को कवर करने के लिए मीडिया का भारी जमावड़ा होता है और तय वक्त पर जैसे ही पर्दा उठता है, बप्पा मौर्य के नारों से पंडाल गूंज उठता है। इसी के साथ 10 दिन तक चलने वाले गणपति महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। लाल बाग के गणपति की यह महत्ता 82 सालों से यूं ही कायम है। दिनों दिन भक्तों की तादाद बढ़ रही है। बप्पा के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों है लाल बागचा राजा का इतना महत्व? कैसे श्रद्धालुओं के मन में लाल बागचा राजा का स्थान सबसे ऊंचा है? ये समझाने के लिए आपको लाल बाग के राजा की स्थापना से लेकर विसर्जन तक की प्रक्रिया को समझना होगा।
आपको बता दें कि लाल बागचा राजा की प्रतिमा मुंबई में सबसे ऊंची प्रतिमा होती है, यानी कि दूसरा कोई भी मंडल अपने गणपति की प्रतिमा लाल बाग से ऊंची नहीं बनाता। अब इतनी भव्य प्रतिमा बनाने के लिए तैयारी भी बेहद खास करनी होती है। सैकड़ों मूर्तिकार मिलकर महीनों पहले से गणपति के शरीर के अलग अलग हिस्से को बनाते हैं, यानी लाल बागचा राजा की मूर्ति एक साथ तैयार नहीं होती। कोई पांव बनाता है तो कोई हाथ, कोई बाजू तैयार करता है तो कोई गणपति के सिर को आकार देने में जुटा है। अलग अलग हिस्से भले अलग अलग लोग तैयार करते हैं, लेकिन सबको ये पता होता है कि आखिर इन हिस्सों को जोड़ा जाना है। इसीलिए जरा सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। लिहाजा सधे हुए हाथों से बेहद सावधानी से सही माप और वजन का ध्यान रखकर मूर्ति के हिस्से तैयार किए जाते हैं। लेकिन मूर्तियों को जोड़ने से पहले एक खास पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे पाउल पूजन कहते हैं। ये गणपति का मुहूर्त पूजन होता है। इसमें बप्पा के एक पांव की पूजा होती है। इस साल ये पूजा 14 जून 2016 को हुई, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाल बाग के राजा को स्थापित करने के लिए कितनी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। गणपति के पांव की विशेष पूजा के आयोजक मंडल के सदस्य, मूर्तिकार, सजावट करने वाले और वो तमाम लोग शामिल होते हैं जो लाल बागचा राजा के पंडाल से जुड़े होते हैं। इस पूजा के बाद इसी पांव से शुरू करके शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाता है। अलग अलग तैयार हिस्सों को जोड़कर भव्य प्रतिमा खड़ी कर दी जाती है। और अब इसके बाद नंबर आता है मूर्ति में रंग भरने का। इसमें मूर्ति के अलग अलग हिस्सों को बारीकी से संवारा जाता है। रंगों का काम खत्म होने के बाद राजा को गहने पहनाए जाते हैं। ये सारी तैयारी खत्म होते होते गणपति महोत्सव करीब आ जाता है। बप्पा को तैयार करने के बाद बारी आती है उनके घर को संवारने की, यानी सेट बनाने की। यहाँ भी राजा की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाता है। राजा का महल यानी पंडाल सजाने की जिम्मेदारी किसी बड़े आर्ट डायरेक्टर को सौंपी जाती है। पिछले कुछ सालों से ये काम बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई कर रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद आयोजकों को एक और तैयारी करनी पड़ती है। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को नियंत्रित करने की तैयारी। पिछले साल के रिकॉर्ड के मुताबिक 10 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लाल बाग के दरबार में सिर झुकाया था, यानी औसतन एक दिन में 1 लाख से ज्यादा भक्त पंडाल में पहुंचे। इसीलिए यहाँ बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए 2 लाइनें बनाई जाती हैं, नवसाची लाइन और मुख दर्शनाची लाइन। नवसाची लाइन उनके लिए होती है जो मन्नत मांगना चाहते हैं। इस लाइन में लगे लोगों को स्टेज के करीब तक जाने का मौका मिलता है और भक्त बप्पा के पैर भी छू सकते हैं। इन लोगों को संभालने के लिए पंडाल के करीब 400 सदस्य हर वक्त मौजूद रहते हैं। मुख दर्शनाची लाइन में लगे लोगों को दूर से बप्पा के मुख के दर्शन होते हैं। इसमें खड़े लोगों को भी कम से कम 5 से 8 घंटे और कभी कभी तो 14 घंटे तक का इंतजार करना पड़ जाता है। लेकिन इन सारी दिक्कतों के बावजूद साल दर साल लाल बागचा राजा के दरबार में भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। गणपति बप्पा मोरिया के नारे गूंजते ही जा रहे हैं। और बताएं कि लालबाग के राजा का दरबार तब से सज रहा है जब देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तब मुंबई में लालबाग में छत और रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे मजदूरों ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए गणपति की पूजा शुरू की और धीरे धीरे इस पूजा ने एक परंपरा का रूप ले लिया। जैसे ही मजदूरों की मुराद पूरी हुई, लालबाग के गणपति मन्नत पूरी करने वाले गणपति के रूप में जाने लगे। लाल बाग के राजा का ये पंडाल, आशीर्वाद बरसाने वाली ये प्रतिमा और भक्तों की भारी भीड़ एक बड़ी विरासत का हिस्सा है। एक ऐसी विरासत जो आजादी के पहले से चली आ रही है। परंपरा वही है, तौर तरीके और शोहरत वक्त के साथ बदलती चली गई। लेकिन पिछले 82 सालों से लाल बाग के राजा का दरबार यूं ही सज रहा है।
मुंबई की धरती पर लाल बाग के राजा के पहले कदम 1934 में पड़े थे। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के दिलों पर राज करने वाले लाल बाग के राजा उन मछुआरों की देन हैं जिनकी जिंदगी रोजी रोटी की एक मुसीबत से जूझ रही है। दरअसल मुंबई के दादर और परेल से सटा लाल बाग इलाका तब मिलों से पटा पड़ा था। इस इलाके में मिल मजदूर, पटरी पर सामान बेचने वाले छोटे मोटे दुकानदार और मछुआरे रहा करते थे, जिनकी कमाई का जरिया थे पेरू चाल में रहने वाले ग्राहक। 1932 में यहाँ के पेरू चौल बंद हो जाने के बाद मछुआरों और दुकानदारों की कमाई का जरिया बंद हो गया। वो खुले में सामान बेचने को मजबूर थे। तब कुछ लोगों ने मिलकर अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए गणपति की पूजा शुरू की। धीरे धीरे इस पूजा में आसपास के लोग भी शामिल होने लगे और लाल बाग में बाजार को दोबारा खड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत चंदा भी देने लगे। 2 साल बीतते बीतते मछुआरों और दुकानदारों की मन्नतें पूरी हो गई। उन्हें बाजार लगाने के लिए जमीन मिल गई। यहाँ पे जो लाल बाग का राजा का अभी मूर्ति यहाँ पे बैठती है, यहाँ पे कभी मार्केट नहीं था और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग थे, कोली महिला थी और इधर दूसरे सारे व्यापारी वर्ग भी थे, उनको एक व्यापार करने के लिए मार्केट नहीं था अवेलेबल। तो उस टाइम के 1934 के वो बुजुर्ग लोगों ने ऐसा एक गणपति बापा के चरण में मन्नत मांगी कि हमारे लिए ऐसा मार्केट हो जाए परमानेंट कि जहाँ से हमें कोई हिला ना सके। तो आज के रूप में हमें ये लालबाग मार्केट इतना बड़ा उसका स्वरूप देखते हैं। तब उन लोगों ने भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए 12 सितंबर 1934 को यहाँ गणपति की प्रतिमा की स्थापना की। धीरे धीरे लाल बाग के इस गणपति की महिमा की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे। तब लाल बाग की गणपति को मराठी में नया नाम मिला, लाल बागचा राजा, यानी लाल बाग के राजा। और सचमुच यहाँ के गणपति की शान किसी राजा से कम नहीं है। 1934 के बाद हर साल यहाँ एक नए गणपति की प्रतिमा स्थापित होने लगी। आप इन तस्वीरों में साल दर साल बदलते गणपति के स्वरूप को देख सकते हैं। उन्नीस से लेकर अब तक की इन सारी मूर्तियों में एक खास समानता है। इन्हें लाल बाग में रहने वाले एक ही परिवार के मूर्तिकारों ने बनाया है। पिछले 8 दशकों से इलाके का कांबली परिवार ही लाल बाग के राजा की मूर्तियां बना रहा है। करीब 20 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति बनाने का यह हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है। फिलहाल इस परिवार की तीसरी पीढ़ी ये काम कर रही है। कांबली परिवार के सबसे बुजुर्ग शख्स 73 साल के रत्नाकर कांबली हैं, जिन्होंने अपने पिता से यह हुनर सीखा था। रत्नाकर कांबली के पिता पहले महाराष्ट्र में घूम घूम कर मूर्तियां बनाते थे, लेकिन एक बार वो लाल बाग पहुंचे तो फिर यहीं के होकर रह गए। आज इस परिवार के सहयोग के बिना लाल बागचा राजा के दरबार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाल बागचा राजा की महानता के पीछे सिर्फ एक मूर्ति की भव्यता है। लाल बाग मंडल ने अपने गणपति को अहम बनाने के लिए समाज कल्याण से जुड़े कई काम किए हैं। बात चाहे देश के बंटवारे में बेघर लोगों की मदद की हो या फिर 1959 में बिहार में बाढ़ से मची तबाही की हो, या फिर 1962 और 65 का युद्ध हो, हर मुश्किल घड़ी में इस पंडाल ने आर्थिक मदद की है और ये सिलसिला किसी न किसी रूप में अब तक जारी है।